दोस्तों, क्रिकेट में एक ऐसा दौर था जब पूरी दुनिया में कंगारू का डंका बजा करता था। तब ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने घमंड में ऐसा चूर हुआ करती थी कि वो किसी भी खिलाड़ी से लड़ने, झगड़ने और दबंगाई दिखाने में थोड़ा भी नहीं कतराते थे। 1999 में जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी, तब अपनी आदत से बाज कंगारुओं ने सौरव गांगुली से पंगा लेते हुए एब्यूजिंग करना स्टार्ट कर दिया था। कंगारू गेंदबाज गांगुली को बच्चा समझकर उन्हें हल्के में ले रहे थे। तब गांगुली ने मुस्कुराते हुए इस बात को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अगले ही बॉल पर साइमंड्स की गेंद पर गांगुली ने जोर से बल्ला चलाया। हालांकि बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं होता, लेकिन गांगुली के इस आक्रामक अंदाज को देखकर साइमंड्स आंख दिखाते हुए गांगुली से कुछ ऐसी बात कह दी थी जो गांगुली के लिए किसी अपमान से कम नहीं था। और इस अपमान के आक्रोश में आकर जब गांगुली ने कंगारुओं पर पलटवार करना शुरू किया था, तो एमसीजी के ग्राउंड में पूरी दुनिया ने देखा था गांगुली का रौद्र रूप। और गुस्साए गांगुली ने एमएसजी के मैदान में ऐसा तांडव मचाया था जिससे दहशत में आ गए थे ऑस्ट्रेलिया के सारे गेंदबाज। दोस्तों, गांगुली की इस विस्फोटक पारी का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आप दादा के नाम इस वीडियो पर एक लाइक तब तक जरूर कर दीजिए। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे भी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 50-50 ओवर का यह रोमांचक मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के एमसीजी ग्राउंड पर खेला जा रहा था। और तब ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐसा रुतबा हुआ करता था कि ऑस्ट्रेलिया के घर में घुसकर ऑस्ट्रेलिया को हरा पाना किसी लोहे के चने चबाने से कम नहीं था। लेकिन नए दौर में नई कहानी के इतिहास को लिखने के इरादे से भारतीय टीम एमएसजी के ग्राउंड में दस्तक देती है, जहां ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कंगारुओं का मकसद साफ था कि पहले बल्लेबाजी कर भारत के सामने एक बड़ा लक्ष्य रखे। और इसी इरादे के साथ मार्कम और एडम गिलक्रिस्ट की जोड़ी ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरती है, जहां श्रीनाथ एडम गिलक्रिस्ट के लिए काल बनकर उनके इंतजार में खड़े थे। और महज 3 रनों के स्कोर पर खतरनाक एडम गिलक्रिस्ट को आउट करके श्रीनाथ ने भारत को पहली सफलता दिला दी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के दूसरे ओपनर मार्कम को अगरकर ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 19 रनों पर 2 विकेट गिराकर भारतीय टीम को कंगारुओं के ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। लेकिन तभी मैदान में बल्लेबाजी के लिए आते हैं रिंकी पोंटिंग, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए ढाल बनकर खड़े हो गए थे। और फिर पोंटिंग ने भारतीय बल्लेबाजों पर जमकर प्रहार करना शुरू कर दिया। अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और बैक टू बैक बाउंड्री से पोंटिंग ने देखते ही देखते अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी तूफानी पारी को रोकने के लिए भारतीय कप्तान सचिन के साथ साथ अलग अलग गेंदबाजों को आजमा कर देख रहे थे, लेकिन पोंटिंग ने सभी गेंदबाजों पर प्रहार करते हुए 115 रनों की बेहतरीन पारी खेल डाली, जिसके बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवर में 270 रनों का विशाल टारगेट भारत के सामने रखा, जो उस दौर में मैच को जीतने के लिए काफी हुआ करता था। ऊपर से ऑस्ट्रेलिया की टीम में ग्लेन मैकग्राथ, ब्रेटली और इंदु साइमंड्स जैसे घातक गेंदबाज भी शामिल थे, जो टीम इंडिया पर कहर बरसाने को तैयार थे। और फिर शुरू होता है टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई, जहां बीबीएस लक्ष्मण के साथ सौरव गांगुली टीम इंडिया की पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं। जहां पहले ओवर से ही ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों ने आग उगलना शुरू कर दिया था और पारी के तीसरे ओवर में ही लक्ष्मण को मात्र 2 रनों पर आउट करके ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता मिल जाती है। तब गांगुली का साथ देने समीर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, पर समीर भी बस आए और मात्र 3 रन बनाकर चलते बने। फिर गांगुली का साथ देने सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी के लिए आते हैं। बैक टू बैक 2 विकेट झटकाकर कंगारुओं का घमंड सर चढ़कर बोलने लगा था। और इसी घमंड में चूर साइमंड्स ने गांगुली से पंगा लेते हुए एब्यूज करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन साइमंड्स के उस बदतमीजी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए गांगुली ने अगले ही बॉल को हवा में उड़ाकर ऐसा मारा कि बॉल उड़ते हुए बाउंड्री के बस थोड़ा पहले ही गिरकर चौके के लिए चली जाती है। वहीं अगले ओवर की पहली गेंद को बॉलर के सिर से ऊपर से मारकर गांगुली ने अपने खाते में 4 रन और जोड़ लिए। भारतीय टीम के स्कोर कार्ड में थोड़े से रनों का इजाफा ही हुआ था कि तभी टीम इंडिया की जान सचिन भी मात्र 12 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। टीम इंडिया पूरी तरह से संकट में आ चुकी थी,
क्योंकि 17 ओवर में मात्र 68 रन बनाकर भारतीय टीम ने 3 विकेट गंवा दिए थे। लेकिन तब सौरभ गांगुली को साथ मिलता है राहुल द्रविड़ से और फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। एक छोर से राहुल द्रविड़ बॉल पर नजरों को जमा रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से गांगुली बॉल पर कड़े प्रहार करे जा रहे थे। जिस गांगुली को कंगारू एक साधारण सा बच्चा समझ रहे थे, वही साधारण सा बच्चा कंगारू पर प्रहार किए जा रहा था। ब्रैडली हो या मैकग्राथ या साइमंड्स, दादा ने हर एक गेंदबाज को आड़े हाथों लेते हुए बैक टू बैक बाउंड्री लगा रहे थे। गांगुली ने देखते ही देखते अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। गांगुली की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से अब भारतीय टीम मजबूती से इस जीत की राह पर आगे बढ़ रही थी। तभी गांगुली को आउट करने के लिए कंगारू गेंदबाज मचल रहे थे, लेकिन जवाब में गांगुली बुरी तरह पीठ से पीटे जा रहे थे। गांगुली के हवाई शॉट को देखकर ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने अपने अधिकांश खिलाड़ियों को बाउंड्री पर लगा दिया था, लेकिन कंगारू फील्डर मैदान में जहां जहां खड़े हो रहे थे, दादा दाएं बाएं या फिर उनके ऊपर से बॉल को बाउंड्री के लिए जा रहे थे। और फिर गांगुली ने एमसीजी के मैदान में तांडव मचाते हुए अपना शतक भी पूरा कर लिया। गांगुली की इस तूफानी शतक की बदौलत भारतीय टीम एक मजबूत स्थिति में खड़ी थी, क्योंकि दूसरे छोर से राहुल द्रविड़ ने भी अपना अर्धशतक जमाया था। लेकिन तभी घटती है वह घटना जो मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। शतक लगाने के बाद गांगुली रन आउट होकर पवेलियन वापस लौट जाते हैं और गांगुली के विकेट के बाद टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह ढल जाती है और अंततः भारतीय टीम 241 रनों पर ही सिमट जाती है। लेकिन गांगुली ने उस दिन एमसीजी के ग्राउंड में ऐसा तांडव मचाया था जिससे ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज के साथ साथ पूरा ऑस्ट्रेलिया निस्तेनाबूद हो गया था। तो दोस्तों, टीम इंडिया के दादा और बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर। तो दोस्तों, अगर उस दिन सौरभ गांगुली 2 ओवर और खेल जाते तो टीम इंडिया एक मजबूत स्थिति में आ जाती। दोस्तों, सौरभ गांगुली ने अपना शतक जमाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि टीम इंडिया कभी भी किसी से नीचे नहीं है। तो दोस्तों, टीम इंडिया के दादा बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली के नाम इस वीडियो पर एक लाइक तो ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, क्रिकेट से ऐसी जुड़ी ही खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी सारी खबरें A to Z लाता रहता हूं। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।